दोस्तों, आज की मेरी कहानी है 3 शौहर 3 तलाक। रोशनी की दर्द भरी कहानी। उदास चेहरा, कपकपाती जबान और डबडबाई आंखों से रोशनी अपनी जिंदगी की दर्दनाक कहानी बताते हुए कहती है, कच्ची उम्र में ही पहली शादी हो गई। शादी होने के 1 महीने बाद ही मेरे शौहर विदेश चले गए। अपनी सहूलियत से घर आते मैं भी साथ जाने की बात करती तो मेरी सास और मेरे शौहर दोनों मुझसे मार पीट करते, मुझे गालियां निकालते। वक्त गुजरता गया और इसी बीच मैंने एक बच्ची को जन्म दिया जो मेरे शौहर को नागवार गुजरा। बेटी की खबर सुनकर उन्होंने घर आना ही बंद कर दिया। मैं उनकी खैरियत पूछने के लिए तड़पती रहती, कोई जवाब नहीं देता। फिर एक दिन मेरे हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा थमा दिया। मैंने अपनी वालिदा से पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, तुम्हारे पति ने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया, वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये तलाक के कागज़ हैं। उस वक्त तो मैं तलाक का अर्थ भी ठीक से नहीं समझ पाती थी। मैंने अपने अम्मी अब्बू को बताया। वालिदा कह रही हैं, तुम्हारे शौहर ने तलाक दे दिया है। ये सुनकर सब परेशान हो गए। बहुत मिन्नत उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया। मेरे अब्बू अम्मी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वे एक न माने और मुझे तलाक दे दिया। मैं अब अपनी नन्ही बच्ची के साथ अम्मी अब्बू के घर पर थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बच्ची का चेहरा देखकर रोती रहती थी। कुछ अच्छा नहीं लगता था। अब्बू कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उनका परेशान चेहरा बहुत कुछ बोल देता था। छोटी बच्ची के साथ पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? बहुत सारे अनकहे ऐसे सवाल थे जो बार बार एक तीर की तरह कचोटते रहते थे। फिर इसका एक हल निकाला गया। तकरीबन 3 साल के बाद मेरे लिए रिश्ता आया। मैं निकाह के लिए राजी हो गई। दिल में फिर एक उम्मीद थी कि इस बार अच्छे से घर गृहस्थी जम जाए तो पिछले सारे जख्म भर जाएंगे। बच्ची की पढ़ाई लिखाई भी ठीक से हो जाएगी। लेकिन किस्मत इतना ही साथ देती तो बात ही क्या थी। शादी के बाद कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक से एक औरत सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे शौहर को अपना शौहर बताने लगी। साथ में 3 बच्चे भी थे। उसकी बातें सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। वो पहले से शादीशुदा थे, 3 बच्चों के बाप थे। मेरे हलक से ये बात नहीं उतर रही थी। वो महिला मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, मुझसे अपना शौहर मांगने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था जिंदगी ये कौन सा खेल खेल रही है। उस औरत ने फपकते हुए बताया किस तरह उसके शौहर ने धोखा देकर मुझसे शादी कर ली। मैं एक औरत होकर एक दूसरी औरत का घर कैसे बर्बाद करूं? ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आखिरकार यही तय हुआ, मेरे शौहर मुझे तलाक देंगे। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मैं उस औरत के बच्चों को अनाथ नहीं कर सकती थी। तलाक हो गया। जिंदगी में फिर वही शून्य जहां से सफ़र की शुरुआत की थी, एक बार फिर वहीं खड़ी थी, अपनी मासूम बच्ची को लिए अपने अम्मी अब्बू के घर। मैंने सोचा अब खुद ही अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगी। उसको पालने के लिए एक छोटी सी नौकरी कर ली। बेटी का स्कूल में दाखिला करवा दिया। वक्त बीतता गया। बेटी 10वीं क्लास में पहुंच गई। सबसे बड़ी बात है कि अब्बू अब बीमार रहने लगे। माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। बेटी जवान थी। उसकी शादी के लिए कई रिश्ते आने लगे। एक अच्छा रिश्ता देखकर हमने उसकी शादी कर दी। अब अब्बू को मेरी चिंता सताने लगी। अब्बू ने तय किया कि फिर शादी कर देंगे, वरना मैं किसके सहारे ज़िंदगी काटती। कई रिश्ते आने लगे। फिर एक रिश्ते अब्बू को पसंद आया और मेरा निकाह हो गया। मेरी होने वाले शौहर ने मुझे खुश रखने के लिए कई वादे किए। एक बार फिर उम्मीद मेरे घर का रास्ता टटोलते हुए आई। मेरे शौहर की पहली पत्नी की मौत हो गई थी और पहले से 3 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे की उम्र 38 साल, एक की 35 साल और एक की 22 साल थी। निकाह के बाद मेरे शौहर ने मेरी नौकरी भी छुड़वा दी। जैसे ही मैंने नौकरी छोड़ी, इन्होंने
मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे घर से पैसे लाने के लिए मजबूर करने लगे। 2 साल के बाद मेरे अब्बू की मौत हो गई और इधर मेरे शौहर ने बात-बात पर मुझे मारना शुरू कर दिया। गालियाँ निकालना तो एक आम बात हो गई। मुझे घर में बंद कर देते थे। बाहर कहीं जाना होता तो मुझे ताले में बंद करके जाते थे। तरह-तरह के जुल्म वो मुझ पर करने लगे। मैं भी सोचती थी कि अब तो अब्बू भी नहीं रहे, किसके कंधे पर जाकर सर रखूं। मैं उनके सारे जुल्म सहती रह गई। फिर एक दिन मेरे शौहर ने मुझे मारा, मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोती बिलखती अपनी अम्मी के पास पहुंची। मैंने कई बार अपने शौहर से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ठीक है, 5 लाख रुपये घर लेकर आओ, फिर तुम्हें रख लेंगे। मैं इतने रुपये कहाँ से लाती। एक बार मेरे बहुत मिन्नत करने के बाद मेरे घर पर आए और मुझे वहीं मारने लगे। मैं अब परेशान हो चुकी थी। मैंने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन वहाँ भी इन्होंने पुलिस को पैसे खिलाकर मामले को ख़त्म करवा दिया। फिर मैं महिला थाने गई और वहाँ शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। 10 महीने तक तो उन्होंने तामीर ही नहीं किया। फिर कोर्ट में बताया कि वे मुझे तलाक दे चुके हैं। मैंने पूछा, जब मैं वहाँ मौजूद ही नहीं थी तो मुझे तलाक कैसे दे दिया। खैर, जज साहब ने पूछा, क्या तुम साथ जाना चाहती हो। मैंने हामी भर दी। मैं अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन मेरी पति कोई बहाना बनाकर वहाँ से खिसक ली। तारीखें मिलती गईं। मैंने शरीयत अदालतों से भी गुहार लगाई कि मेरा शौहर किसी तरह वापस दिला दो। उन्हें कोई समझाए कि तलाक इस तरह नहीं होता है, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। बहरहाल मुकदमा चल रहा है उस तलाक पर जिसका मुझे इल्म भी नहीं। मैं चाहती हूँ जल्दी से इसका फैसला हो और मैं वापस अपने शौहर के पास जाऊँ, वरना एक औरत के लिए अकेले पहाड़ जैसा जीवन काटना तो मुश्किल है। मेरे पास कोई और चारा नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल एमएल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी प्यारी सी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।